किंतु भैया जी, जो उपोषण का व्रत है वो चतुर्दशी के दिन रखना चाहिए कि अमावस्या के दिन रखना चाहिए? बड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा बताएंगे। रखिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा पुण्य अर्जित करना है तो 3 दिन यानी जैसे हम अमावस्या रखते हैं उसके पहले दिन, उस दिन और उसके बाद के दिन में भी रखते हैं। समझना चाहिए कि उपोषण क्या है। ये सिर्फ खाने से संदर्भित नहीं है कि भोजन का समय 12 बजे के या फिर मध्याह्न के बाद नहीं करना है। ऐसा नहीं है। उपोषण होता है आर्य सा जीवन जीना। तो अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन से दिन रखें, तो तीनों दिन इसका पालन कीजिए। क्योंकि जितने दिन आप लोग या हम सभी लोग जो होते हैं आर्य का जीवन जीने का प्रयास करते हैं, तो एक ना एक दिन आर्य बनने का जो है वो संकल्प है वो पूर्ण हो ही जाता है। तो इसीलिए आर्य उपोषण को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, उसके महत्व को कभी भी कम नहीं करना चाहिए। आर्य उपोषण के आधार पर ही हम अपने जीवन में सभी प्रकार के सुख सुखों को प्राप्त कर सकते हैं और हम निब्बान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर कोशिश आप एक दिन में उसका पालन करते हैं तो कोशिश कीजिए उसके पहले दिन पालन करें। अगर पहले दिन भी बहुत अच्छे से होता है तो दूसरे दिन भी पालन करें। केवल इसे भोजन तक ही सीमित नहीं रखे कि मध्याह्न के बाद में भगवान ने भोजन नहीं कहा है इसलिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। बिल्कुल नहीं। हिंसा मत कीजिए, काया से, वाचा से, मन से भी। इतना बड़ा पुण्य मिलता है, बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। दान करने से भी कहीं अधिक पुण्य तब हमें मिलता है जब हम किसी को अभय दान देते हैं, तो बहुत बड़ा पुण्य है। फिर हम जब किसी की भी हम कहते हैं कि चोरी नहीं करते हैं, तो कितना महान पुण्य कर्म करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को हमारी वजह से दुख नहीं होते। एक आर्य सा जीवन जीते हैं। वाचा मन में भी ये नहीं लाते हैं कि मेरे मन में इस प्रकार किसी के संपत्ति के प्रति या किसी की वस्तुओं के प्रति मेरे मन में लालसा है। तो क्या निर्माण करते हैं, लोभ निर्माण करते हैं। कितनी बड़ी बात करते हैं। और अगर हम अपने शरीर को संयमित रखते हैं, तो संयमित रखने से भी हमारे काया, वाचा और मन को संयमित रखना ही तो निर्वाण की ओर लेके जा होता है। तो कोशिश करना चाहिए इसी प्रकार से हम अपने जीवन में उपोषण का पालन करें। तो कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि चतुर्दशी है या अमावस्या है ऐसे पालन करें, बिल्कुल नहीं। जिस जिस दिन आपको ऐसा लगता है कि उस मुझे मेरा जो शील है वो या फिर मुझे आर्य सा जीवन जीना है, तो हर एक दिन को आर्य सा जीवन जीने की कोशिश कीजिए। बहुत पुण्य मिलता है, बहुत लाभ मिलता है, बहुत सुख मिलता है। अ, आपको आप जब 4 तारीख को जलगांव जिले में आए हुए थे संघ के साथ, तब जी। मैंने आपको देखा। एक्चुअली एकाइन के ग्रुप पर मैं जॉइंट हूँ आपके साथ। तो जब मैंने आपको वहां देखा तो मेरे चित्त में आया कि मैंने अय्या जी को कांटेक्ट क्यों नहीं किया। ये पुण्य की संधि मतलब जो मेरे शहर है मतलब वहां से 30 एक किलोमीटर की दूरी पर मैं रहती हूँ। तो मेरे मन में आया कि अय्या जी को मैंने खुद क्यों नहीं पहले कांटेक्ट किया, या अय्या जी से अगर मुझे तारीख मिली होती तो संघ की सेवा करने के लिए या दान करने के लिए, मतलब मेरे शहर में मेरे परिवार को, मेरी सहेलियों को, मेरे रिश्तेदारों को, सबको भी ये पुण्य और अच्छी तरह से प्राप्त हो सकता था। तो मेरे चिंतन मनन मेरे मन में वो चला। लेकिन फिर मैं मंडप में जब बैठी हुई थी, जब बड़े अय्या जी देशना दे रहे थे, तो मैंने सोचा कि नहीं, हम मेरा जितना पुण्य है उतना ही मैं ले सकती हूँ। इतना सोचकर जब मैं घर पर आ गई, तो रात में जब मैं सो रही थी तो मेरा वो चिंतन मनन मेरा वही चल रहा था कि मैंने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। हालांकि मेरा मन मान रहा था वो चीज का कि जितना मेरा पुण्य है मुझे वो ही मिलेगा। तो वो मेरा जो चिंतन मनन था उसे क्या कहेंगे, ऐसा। अच्छा, ठीक है। जी। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए, ये समझना चाहिए कि मेरा जितना पुण्य है मुझे मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। पुण्य हमें हम पुण्य की ओर नहीं जाते, हमें हमारे जीवन में पुण्य का निर्माण करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वहां पे कोई भी प्रोग्राम होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जलगांव का हमने प्रोग्राम किया था, तो वहां पे संघ था। कोई पास के भी जो लोग थे उनको पता था कि वहां पे संघ का कार्यक्रम है, फिर भी नहीं आए। तो क्या वो उसका पुण्य हो जाएगा, क्या उसका अपुण्य हो जाएगा? क्या वो ये करेगा कि नहीं मेरे पुण्य में नहीं था? बिल्कुल नहीं। वो व्यक्ति चाहता है तो वो अपना पुण्य कर सकता है, और अगर कोई व्यक्ति चाहता है तो वो अपना पुण्य नहीं करता, अपुण्य भी कमा सकता है।
तो ये चित्त की चेतना के आधार पर होता है। तो बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि हमें हमारा पुण्य स्वयं निर्माण करना पड़ता है। कभी कभी तो अवसर होता है, लेकिन चित्त ऐसे होता ही नहीं कि नहीं हमें इसमें जो हम पुण्य कर सकते हैं। तो चित्त को समझना चाहिए, क्योंकि चित्त जो होता है हम कह सकते हैं कि कुशलता की ओर कम और अकुशलता की ओर ज्यादा लेके जाता है। तो जब भी कभी ऐसा अवसर मिले, आप अवश्य उस अवसर को अपने जीवन में उतारें, उस जीवन में प्राप्त करें। तो जब भी ऐसे आपको लगता है कि संघ को बुलाना चाहिए, क्योंकि अभी तो भिक्खुनी का जो संघ है वो बढ़ रहा है। तो बहुत सारी जो भिक्खुनियां हैं वो अभी आपको बुद्ध भूमि में फिर से दिखाई देंगी, प्रशिक्षित भिक्खुनियां आपको दिखाई देंगी। तो आप कभी भी ऐसे चाहते हैं, चाहे वो पूजनीय भिक्खु संघ हो, पूजनीय भिक्खुनी संघ हो, उनको आप आमंत्रित कर सकते हैं और पुण्य पुण्य अर्जित कर सकते हैं। जब भी घर में बुलाते हैं या फिर आपके विहार में बुलाते हैं, तो उससे बाद में बहुत सारे लोगों को भी लाभ होता है। क्योंकि सिर्फ इसीलिए नहीं बुलाना है संघ को कि हमारा दान का पुण्य हो, वो तो बहुत जरूरी है, क्योंकि दान तो पहला हम कहते हैं कि शिक्षापद भगवान ने बताया है। लेकिन धम्म को सुनना है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। क्योंकि धम्म को सुनने के बाद में ही हमें दान कैसे करना चाहिए, किसको करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए और किस प्रकार से करने पर क्या लाभ मिलता है, ये समझ में आता है। जब धम्म हम सुनते हैं तो किस प्रकार से हमें शीलों का पालन करना चाहिए, क्या कौन से शीलों का पालन करने से हमें क्या लाभ मिलता है। अगर शील खंडित हो जाते हैं तो शीलों को उससे हमें क्या उसका प्रतिफल मिलता है, या फिर अखंडित हम शील पालन करते हैं तो कैसे करना चाहिए और उसका लाभ क्या मिलते हैं, ये हम जान सकते हैं। अगर हम धम्म सुनते हैं तो हमें ये भी समझ में आता है कि हमें भावना किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या करने से हमारा चित्त जो है वो रुजु होगा, क्या करने से हमारा जो चित्त है वो निर्वाण की ओर बढ़ेगा, क्या करने से हमारा जो चित्त है वो हमेशा ही प्रसन्नता रहेगा, प्रसन्नता पूर्वक रहेगा और दुख से वो दूर रहेगा। तो कभी भी संघ को हम बुलाते हैं तो उद्देश्य यही रहना चाहिए कि हम धम्म को सुने। तो जो कोई व्यक्ति इस उद्देश्य के साथ में करता है तो बहुत पुण्य का लाभ करता है, प्राप्त करता है। और इस प्रकार से अगर वो व्यक्ति बहुत सारे लोगों को उस पुण्य में सहभागी करता है तो बहुत सारा पुण्य अपने अपने लिए जोड़ता है। तो हमेशा ही ऐसी पुण्य कर्म करना रहना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, आपने फिर इसका आप वहां पे आए, आपने प्रोग्राम अटेंड किया, आपने धम्म को सुना और आपके मन में यही अच्छा भाव रहा कि नहीं बहुत अच्छा है कि मैंने वो धम्म को सुना, बहुत सारे लोगों को उसका लाभ प्राप्त हुआ। तो ये अच्छी बात है, हमें ऐसा ही विचार करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने मन को पॉजिटिविटी में नहीं लेके जाएंगे, हम अपने चित्त को कुशलता हेतु में नहीं लेके जाएंगे, तो ये हमारा चित्त है हमें जल्दी ही अकुशलता में लेके जाता है। तो बहुत ही सती के साथ, बहुत ही सजगता के साथ अपना जो चित्त है वो हमेशा ही निरंतर ही कुशल कर्म में लगाइए। तो बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं। बहुत अच्छा आपने वो पुण्य अर्जित किया, तो ऐसे जो पुण्य है वो निरंतर अपने जीवन में आप अर्जित कीजिए। बहुत मंगल कामनाएं आपके लिए। साधु सुखियंतु। आपको शत शत नमन। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे सारे ही प्रश्न जहां तक उपोषित रहने के हैं बहुत अच्छे से सुलझाए हैं। और ये जो आपने सुत्त के बारे में बताया, ये सुत्त को हम और पढ़ना चाहेंगे, अगर आप फिर से बताएं ये सुत्त कौन से निकाय में है। और एक और छोटा सा प्रश्न था, मुझे लग रहा है कि शायद महायान की तरफ वो प्रश्न उठता है, अगर हम इस प्रश्न को समझे ऐसे। जब एक बोधिसत्व पुण्य कर्म अर्जित करते हैं तो उनके मन में तो निर्वाण नहीं ना, उनके मन में तो ये धारणा होती है कि हम दूसरों के निर्वाण के लिए काम आए। क्या मैं सही बोल रही हूँ? तो मैं सुत्त जो है उनका पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूंगी। आप उस सुत्त को आप उस सुत्त को शब्द पढ़ सकते हैं। और जैसे बोधिसत्व होते हैं, बोधिसत्व की तो अपनी पारमिताएं पूरी हो जाती है और वो उसी जीवन में चाहे तो निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन चाहते हैं कि दूसरों के दुख मुक्ति के लिए मैं पुण्य अर्जित करूं। तो ये जो पुण्य होता है, जो बोधिसत्व करते हैं, वो कोई सामान्य पुण्य नहीं होता है, वो महापुण्य होता है, असीम पुण्य होता है। तो वो केवल उसी के चित्त में निर्माण होता है जो व्यक्ति बोधिसत्व है, बुद्ध बनने की इच्छा रखते हैं।
बाकी सभी के जीवन में ये नहीं आता है। अगर कोई व्यक्ति है, वो कोई व्यक्ति केवल निर्वाण के लिए प्रयास करना चाहता है, निर्वाण के लिए प्रयास करना चाहता है और चाहता है कि मेरे दुख जो है वो समाप्त हो जाए, तो उस व्यक्ति ने केवल यही संकल्प करना चाहिए कि मैं जब भी पुण्य कर्म करता हूँ, पूर्ण पुण्य कर्म मेरे निर्वाण के लिए सहायक होते हैं। क्योंकि जो बोधिसत्व होते हैं, जो अपनी पारमिताओं को पूर्ण करते हैं, उनका जो चित्त होता है वो बहुत ही दुर्लभ होता है। जैसा चित्त निर्माण होना चाहिए, बहुत बहुत दुर्लभ होता है। तो हमें अपने आप के निर्वाण के लिए प्रयास करना चाहिए कि बुद्ध तो हमने कहा, बुद्ध ने हमें वो मार्ग दिखा दिया है जिससे हम अपने दुख से मुक्त हो सकते हैं। तो अब हमें प्रयास करना है ना, वो हमारे प्रयास के लिए बस वही करना चाहिए जो भगवान बुद्ध ने हमें बताया है। तो हर एक क्षण अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो वो क्षण बहुत जल्दी आता है जब हमें परम सुख की प्राप्ति हो जाती है। अरे जी, मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे सामनेर मैं 2 बार बन चुकी हूँ, तो हाँ, लगातार मैंने सुना है कि 4 या 5 बार ही बनते। आपके साथ में जो आर्य जी थे ना, उन्होंने मुझे बोला था। ऐसा कुछ है क्या आर्य जी? सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये श्रमण जो जीवन हम लेते हैं, वो श्रमण जीवन क्या है, किसके लिए लिया जाता है। तो जो श्रमण जीवन होता है वो निर्वाण के लिए लिया जाता है। निर्वाण की जो सुख है, निर्वाण की प्राप्ति के लिए श्रमण जीवन लिया जाता है। तो पहले के काल में तो भगवान के काल में किसी ने एक बार प्रवज्ञा ले लिया तो बहुत ही रेयर होता था कि वो अपनी प्रवज्ञा को त्याग दे, बहुत कम होता था, बहुत ही कम उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं कि मैक्सिमम लोग जो प्रवज्ञा लेते थे वो प्रवज्ञा निर्वाण के लिए लेते थे, अपने अंतिम क्षण तक लेते थे। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि आज की परिस्थिति में उतना समय लोगों के पास में नहीं है या फिर उस प्रकार से नहीं है, तो लोग ऐसा कहते हैं चलो 10 दिन के पुण्य तो हम अर्जित कर ले। लेकिन समझना चाहिए, बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि भगवान की जो धम्म है उसमें क्या केवल बाहरी तौर पर ही प्रवज्ञा बताई गई है या आंतरिक तौर पर प्रवज्ञा बताई गई है। अगर बाहरी तौर पर कोई प्रवचित होता है तो अपने केसों को मुंडा देंगे, अपनी काया पर कांसाय वस्त्र को परिधान कर लेंगे, अपने जीवनचर्या पे या फिर पिंडपात करेंगे, इस प्रकार से जीवन जिएंगे। ये हो गया बाहरी। लेकिन अंदर के तौर पर, भीतरी तौर पर क्या वो सही अर्थ में प्रवचित हुआ है? अगर वो व्यक्ति किसी उद्देश्य के साथ प्रवचित हो रहा है कि चलो मुझे 10 दिन तो पुण्य करने का अवसर मिला है, लेकिन इस 10 दिनों में अगर उसने अपने काया के प्रति संयमित आचरण नहीं किया, वाचा के प्रति संयमित आचरण नहीं किया, मन के प्रति संयमित आचरण नहीं किया, अपने जो शील दिए गए हैं, ग्रहण किए हैं, उस शीलों का कड़ाई से पालन नहीं किया और अपने वहां पे हम जहाँ पे भी प्रवचित है उस प्रवचित जीवन में उसने अकुशल कर्म कर लिए, अपनी शीलों का भंग कर लिया, तो क्या वो सुख को प्राप्त करेंगे? क्या उसके पुण्य होंगे? समझना चाहिए, बहुत अच्छे से समझना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बाहरी तौर पर ऐसे प्रवचित हो जाता है और कोई भी ऐसे उद्देश्य उसका सही नहीं होता है तो वो उतने पुण्य नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्रवचित जीवन में है, क्योंकि ये अनंतों के लिए दिया गया, अनंत की ध्वजा है, अगर कोई किसी को दान दिया गया है और वो दान आपने चुरा लिया है ना, किसी चुरा लिया मीन इन द सेंस जो पिंडपात भी दिया जाता है वो ऐसे अरहंतों को दिया जाता है, यानी ऐसे बुद्ध पुत्र बुद्ध पुत्री के लिए पिंडपात होता है जो अपने दुखों को मुक्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और भगवान कहते हैं कि आपने ऐसा पिंडपात ग्रहण किया लेकिन आपने उसमें अकुशल कर्म किए, तो समझ लेना यह जो कर्म का विपाक बनेगा आपको अपाय में लेके जाएगा। तो एक पिंडपात ग्रहण करने के लिए भी, करने के बाद में भी आपको इस प्रकार से अपाय में जाना पड़ेगा। तो सोचिए, बाहरी तौर पे प्रवचित नहीं होना है, भीतरी तौर पर प्रवचित होना है। जो व्यक्ति सही अर्थ में भीतरी तौर पर प्रवचित होता है वो धर्म संघ में प्रवचित होता है, चाहे उसने काषाय वस्त्र को परिधान किया है या नहीं किया है, वो धम्मलाभी होगा ही। लेकिन जो बाहरी तौर पर प्रवचित है और भीतरी तौर पर अप्रवचित है वो कभी भी निर्वाण के सुख को प्राप्त नहीं कर पाता। और जो व्यक्ति भीतरी तौर पर प्रवचित हुआ है वो सही अर्थ में निब्बान के सुख को प्राप्त करने का जो वो पुण्य है वो पुण्य अर्जित करता है। तो ऐसा नहीं है आप कितनी बार ले या कितनी बार छोड़े, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवान कहते हैं कि जब वो प्रवचित होता है तो उसका बुद्ध शासन में जन्म होता है और जब वो प्रवज्ञा को त्यागता है तो बुद्ध शासन में उसकी मृत्यु हो जाती है।
तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। संख्या मायने नहीं रखती है, महत्वपूर्ण है उद्देश्य, महत्वपूर्ण है जीवन। तो उसी पवित्र जीवन को जीने के लिए ये प्रवचन जाननी चाहती है। तो पवित्र जीवन की जो निरंतरता है वो बनाए रखना जरूरी है। मेरा एक क्वेश्चन था कि जो बोधिसत्व होते हैं, जब वो अपनी पारमिताएं पूरी कर रहे होते हैं, तो क्या उन्हें पता होता है कि वो निर्वाण के लिए प्रयास कर रहे हैं? जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लोग बोधिसत्व कहते हैं, तो क्या उन्हें पता था कि वो निर्वाण के लिए कार्य कर रहे हैं? जी, जो बोधिसत्व होते हैं उनके 10 पारमिता पहले ही पूरी हो जाती है, तभी उन्हें बोधिसत्व कहा जाता है। 10 पारमिता पूरी हुई है और किसी सम्यक संबुद्ध के द्वारा ये घोषणा हो जाती है कि अभी आप बोधिसत्व है। तो बोधिसत्व की यात्रा वहां से शुरू हो जाती है। तो 10 पुण्य कर्म, 10 जो पुण्य पारमी है वो पहले से पूरी हो गई है। अभी उपपरमत पारमी है और परमत्थ पारमी है, उसको पूरी करने का अवसर है। तो ऐसे व्यक्ति का जो चित्त है, उस व्यक्ति का चित्त दूसरों पे अनुकंपा करने के लिए और अपना जो पुण्य है उसको बढ़ाने के लिए, अपनी पारमिता को बढ़ाने के लिए, वैसा ही उनका चित्त होता है। वो चित्त कोई साधारण चित्त होता नहीं है, बहुत ही दुर्लभ चित्त होता है। तो अगर वो किसी इसमें जन्म में जीवन में आते हैं तो उन्हें नहीं पता चलता है कि वो शायद अगर पता किसी को अगर वो हम कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त हो गया तो शायद पता भी चलता होगा, या फिर अगर ज्ञान प्राप्त नहीं है, अगर सर्वसामान्य अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं तो नहीं पता चलता है। लेकिन उस व्यक्ति का चित्त ही ऐसा है कि उस चित्त में कभी भी निर्वाण ही आएगा, दूसरे पे अनुकंपा ही आएगा, दूसरों के लिए अच्छा करने का ही जो हमें कहते हैं कि उद्देश्य आएगा। तो वो व्यक्ति जो होते हैं, जो बोधिसत्व दुर्लभ पुण्य वाले होते हैं, तो भले ही उन्हें पता है या नहीं है, लेकिन उनका जो चित्त है ऐसे ही कर्म के प्रति बढ़ता है, जो कर्म दूसरों के लिए महान सुख का निर्माण करने वाले हैं। जो चित्त दूसरों को दुख से मुक्त करने के लिए है और जो चित्त अपनी पारमिता को पूर्ण करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं, हम भी लोग हैं, आप लोग भी हैं, दान पुण्य कर्म करते हैं। तो पहले आपने दान पुण्य कर्म किया है, इसीलिए अभी दान पुण्य कर्म करते हैं। और धर्म को श्रवण करते हैं तो बहुत अच्छे से, जिस उद्देश्य से करना चाहिए, जिस प्रकार से करना चाहिए, उस प्रकार से दान पुण्य कर्म करते हैं। तो आपके चित्त में ऐसे बहुत लोगों के, कम लोगों के चित्त में ऐसे आता है कि नहीं मुझे इस निर्वाण के लिए चाहिए, लेकिन करते हैं पुण्य, पुण्य करते हैं, दान पुण्य कर्म करते हैं। तो क्यों? क्योंकि वैसा चित्त पहले ही निर्माण हुआ है। इसी वजह से जो बोधिसत्व के जो चित्त होते हैं वो इतने दुर्लभ चित्त होते हैं। बहुत हम कहते हैं कि दुर्लभ है किसी व्यक्ति के चित्त में ये भी आना कि मुझे बोधिसत्व बनना है। और जो एक बार घोषणा हो जाती है कि ये बोधिसत्व है, तो उनका जो चित्त होता है केवल और केवल पारमिताओं पूर्ण करने के लिए और दूसरों को दुख से मुक्त होने के लिए, दूसरों को सही अर्थ में एक हम कहते हैं कि दुख से मुक्त होने के लिए प्रयासरत रहता है। तो कभी उन्हें स्मरण रहता है, कभी नहीं स्मरण रहता है। लेकिन अंतिम जीवन में वो जब देखते हैं कि मैंने अपने जो भी पुण्य कर्म किए हैं वो केवल और केवल इसीलिए किए हैं कि मैंने जो है बुद्धत्व प्राप्ति के लिए, भगवान कहते भी है जब उनको बुद्धत्व प्राप्ति होती है और जब मारा आता है करने के लिए कि आपके पास क्या पुण्य है, तो भगवान कहते हैं इस भूमि को स्पर्श करके कि हाँ ये भूमि जानती है कि मैंने जो भी पुण्य अभी तक किए हैं वो पुण्य केवल और केवल सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति के लिए ही किया है। तभी नहीं जानते हैं, लेकिन अब जानते हैं सही अर्थ में मैंने वो पुण्य कर्म किए हैं, जिस चित्त से किए हैं वो चित्त इसी प्रकार का था कि मैं बुद्ध बनूं। इसी प्रकार का जो चित्त है वो निर्माण होने के लिए ऐसे ही पुण्य सहायभूत होते हैं।